मैं कल नरेंद्र सिंह शक्तावत हूँ। 31 साल मैंने फौज में सर्विस करके 2020 में मैं पेंशन आया और यहाँ पे अभी उदयपुर में मैं उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ में काम करता हूँ। मुझे आज जो विषय दिया गया है वो दिया गया अनुशासन, डिसिप्लिन। एक मान्यता है कि आप दुनिया में कभी किसी को बदल नहीं सकते और जो कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया बदले तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। तो मेरा किसी को यह बताना कि आप अनुशासन में रहिए या अनुशासन क्या है, वो सबसे बढ़िया तरीका या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो होगा कि मैं उस तरह से अपना आचरण रखूं। अगर अनुशासन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि सब अनुशासन में रहें या आप उस तरह से व्यवहार करना शुरू कर दीजिए कि जिसमें आप खुद अनुशासित रहें या डिसिप्लिन रहें, तो अपने आप ही आप देखेंगे आपके आसपास का पूरा वातावरण, आपके आसपास जितने लोग काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे उस अनुशासन में ढल जाएंगे आपके साथ में। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो खासकर अपने देश में देखने में आता है, वो है समयबद्धता, पंक्चुअलिटी। आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपको कोई समय दिया गया है और आप उस समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपका दायित्व है ये बोलना अगले को, जो आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप उस समय पर नहीं पहुंच पा रहे, तो आप उनको बता दें ताकि वो इंतज़ार ना करें। नहीं तो जो हम लोगों ने सीखा ट्रेनिंग के दौरान से लेकर जब तक पूरी सर्विस में रहे, जो हमारे जहन में बिठा दिया गया कि समयबद्धता, अगर 3 बजे का समय है तो 2:55 सही टाइम है, 3 बजे लेट होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी वजह से और जो चीज़ें इंतज़ार में हैं वो उनका समय बर्बाद ना हो। तो समयबद्धता अगर हम अपने जीवन में ला सकते हैं तो उससे बड़ा अनुशासन हमारे जीवन में किसी भी तरह का काम कर रहे हों, कहीं भी हम रहते हों, अगर हम पंक्चुअलिटी अपने उसमें ले आते हैं और समय हम उस अपना मैनेज करने लग जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट करने लग जाते हैं, तो उससे बड़ा डिसिप्लिन हम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रोसेसेस बोला जाता है, प्रोसेसेस क्या होती हैं? प्रोसेसेस भी तो समयबद्धता के साथ ही किसी चीज़ को आगे, काम को किसी को आगे बढ़ाना, ताकि वो उसमें कहीं भी कोई गलती ना हो। और वो इतनी बार कर दिया जाता है, आपके प्रैक्टिस में इतनी बार आ जाता है कि आप उसमें कहीं गलती नहीं करते तो उससे हर चीज़ जो है समय पे पहुंचती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आदत पड़े समयबद्धता की या डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट की, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपका सुबह उठने से पहले ही शुरू हो जाता है। एक काफ़ी आप लोगों ने शायद एक वीडियो देखा होगा अमेरिकन एडमिरल का, जिसमें वो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला काम आपने करना है अपना बिस्तर जो आप जिस पर आप सोए थे उसको वापस व्यवस्थित करना सो के उठने के बाद। वो समयबद्धता और आपको डिसिप्लिन में लाने की सबसे पहली क्रिया है आपके जहन में बिठाने के लिए, क्योंकि आप जब उठते हैं तो पहला किस समय उठ रहे हैं आप, दूसरा आप अगर कभी सुबह 8 बजे उठते हैं, कभी 9 बजे उठते हैं, कभी 9:30 बजे उठते हैं और आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है या आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है और आपका उठने का समय ही कोई समय नहीं है, तो आप कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप समय पे अपने काम पे पहुंच पाएंगे। अगर आप कहीं नौकरी भी नहीं करते हैं और किसी और से या कोई कार्य करने जाना है और उसके लिए आप अपने टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, तो वो कार्य कभी भी टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाएंगे आप। तो आप जब शुरुआत उठते ही सबसे पहले आपके जहन में ये आता है कि यार मुझे अपना बिस्तर ठीक करना है, तो वो दिन का पहला प्रोसेस आपने शुरू कर दिया टाइम मैनेजमेंट का। उसके बाद आप उठेंगे, आपने जो पानी पीना है सब कुछ करेंगे, फिर आप वॉशरूम जाएंगे, तैयार होंगे, उसका एक समय है। फिर आपको पता है कि उस जगह पहुंचने के लिए उतना समय लगना है, तो अगर आपको 15 मिनट लगते हैं तो कम से कम 25 मिनट आप लेके चलेंगे, क्योंकि 10 मिनट आपको रास्ते के लिए भी, ट्रैफिक के लिए भी आपको देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें समयबद्धता में, टाइम मैनेजमेंट में आपकी शामिल हो जाती हैं। उसी प्रकार से कोई भी आपको प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप कोई आपका क्लाइंट हैं या आपने कोई भी चीज़ किसी को सप्लाई करनी है, आपने उनको समय अपना बैक गिनती करके, उल्टी गिनती करके
कि आपको कितना समय लगेगा बनाने का उस चीज़ को, या कितना समय लगेगा उस चीज़ को लाके उसको अगले क्लाइंट को या अगले इंसान को देने का, वो आपने एक बार गिनती करके रख ली है तो कोई चांस नहीं है कि आप उस चीज़ को समय पे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट जो मैंने बोला कि आपको एक सेल्फ एग्जाम्पल बनना पड़ता है कि आप अपने आचरण से ही लोगों को बदली कर सकते हैं। दूसरा है कि समयबद्धता। जब आप अपने आचरण में समय पे चीज़ें करने लग जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट करने लग जाएंगे, अपना दिन को व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ घड़ी के मुताबिक ही चले, बट ज़्यादातर चीज़ें टाइम के हिसाब से चलेंगी तो 90% समय आपका बचेगा और फालतू की चीज़ों में आपका समय वेस्ट नहीं होगा। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम लोगों को फोर्सेस में, खासकर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के टाइम से ही सिखाई दी जाती है कि अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप। जो मेरे को खासकर से मुझे बाहर आने के बाद, फौज से रिटायर होने के बाद, वो लगा है कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती किसी की। अगर कोई भी आपका काम है तो उसकी जवाबदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, और उसकी ओनरशिप लेना भी आपकी ही जिम्मेदारी है कि हाँ मेरा काम है। तो एक वो भी अपने जहन में लाना बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप में चरित्र में उसको ढालना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर मेरा कोई भी चीज़ मुझे दी गई है तो जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है तो अकाउंटेबिलिटी मेरी है। कार्य पूरा होने तक वो आपकी जवाबदारी है, और जब आप वो मान लेंगे तो 99% आप कभी भी किसी भी कार्य में, कहीं भी सर्विस करते हो या अपना खुद का धंधा हो, उसमें आप कभी भी किसी से आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सब अगले को, इंसान को भी पता है कि ये आदमी अगर कुछ चीज़ बोल रहा है तो उसके लिए ये अकाउंटेबल भी है। और कोई भी काम करना है तो आपकी टीम है जैसे, तो टीम में जो भी टीम लीडर है, तो टीम लीडर का सबसे बड़ा काम ही एक है, वो है अकाउंटेबिलिटी। उस पूरी टीम की अकाउंटेबिलिटी कर लेना। उस टीम में हो सकता है कोई 19-20 हो सकता है कोई 16-17 हो सकता है कोई 10 हो 20 में से, पर जो 10 है उसकी जवाबदारी, सबसे ज़्यादा जवाबदारी लेना, उसके लिए ही आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो टीम लीड करने के लिए, टीम वर्क के लिए, सबके लिए अकाउंटेबिलिटी लाना, अपने कार्य के लिए अकाउंटेबिलिटी लाना कि अगर कोई काम आपको दिया गया है तो उसको पूरा करना, वो आपकी जवाबदारी है। एक जो मैंने शुरुआत दूसरे पॉइंट में बोला था समयबद्धता के टाइम पे, डिसिप्लिन के टाइम पे, कि आदत डालना, अच्छी आदतें डालना, और खासकर हेल्दी आदतें जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन में, सबसे पहली चीज़, अगर आप सुबह उठ जाते हैं समय पर और अपना बिस्तर जिस पर आप रात को सोए थे उसको आप व्यवस्थित कर देते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका दिन का 80% काम उसी व्यवस्थित तरीके से होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, तो जब आप सुबह व्यवस्थित चलते हैं तो सुबह आप अपने शरीर के लिए भी टाइम निकाल सकेंगे, और जब समयबद्धता या पंक्चुअलिटी या डिसिप्लिन के हिसाब से चलेंगे तो आप अगर 24 घंटे में कम से कम 45 मिनट अपने खुद के शरीर के लिए या अपने मस्तिष्क के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो लॉन्ग लाइफ में बहुत कष्टदायी हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन लाना, अनुशासन लाना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। ना कि ये एक्सपेक्ट करना कि अगला अनुशासित हो, मेरा तो काम चलता है, मैं तो ऐसे ही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अगला अनुशासित हो या अगला आपके साथ व्यवहार उसी प्रकार से करे, तो आपको भी अपना व्यवहार उसी प्रकार से बदलाव लाना पड़ेगा। आपको लीड बाय एग्जाम्पल करना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।